श्री राधा शरणम ममः। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोष की मानसिक परिक्रमा में आप सभी सनातनियों का बहुत बहुत सहृदय स्वागत है। आज के प्रकरण में, आज के एपिसोड में हम बहुत ही कुछ दिव्य स्थानों का वर्णन करेंगे। ब्रज 84 कोष का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो रमणीय ना हो। तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में हृदयपूर्व हम अपने मानसिक रूप से परिक्रमा को देते हैं, शुरुआत करते हैं। जो आज हम प्रथम स्थान ले रहे हैं वह है परासोली ग्राम। जी हाँ, परासोली ग्राम वर्तमान में इस ग्राम का नाम मुगल काल में जो रख दिया गया था वह मोहम्मदपुर था, परंतु हमारे यह परासोली ग्राम से ही प्रसिद्ध है। परासोली ग्राम में बड़ी ही दिव्य दिव्य स्थान है, उनका वर्णन हम आपके समक्ष करते हैं। यहाँ पर कहते हैं हमारे जो कन्हैया, हमारे ठाकुर और गोपियों का रास हुआ था परासोली इसी स्थान पर। और यहाँ पर जो स्थान हुआ था, रास स्थान पर जो हमारे कन्हैया ने रास किया था, वह ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक का रास चला था। क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी बड़ी होती है? ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि में 14 इंद्रों का राज्य का शासन बदल जाता है। और एक जो रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, वह 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है। तो एक ब्रह्मा जी की रात्रि तक रास चला था और यह रास हमारे चंद्रदेव देखकर स्तभित हो गए थे। और इस रास को देखकर जो रस वर्षा था, वहां पर चंद्र सरोवर भी है। तो चंद्र सरोवर बड़ा ही दिव्य सरोवर है। आचमन लीजिए चंद्र सरोवर का, मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर ही पास में ही हमारे श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। वल्लभाचार्य जी की बैठक से आगे चलते ही सूरकुटी है। जी हाँ, हमारे श्री सूरदास जी की कुटिया। और वल्लभाचार्य जी की बैठक में ही हमारे सूरदास जी की समाधि भी है। सूरदास जी की समाधि जो है, एक प्रसंग सुनाते हैं हम सूरदास जी का। हमारे सूरदास जी जन्मजात कवि थे। सूरदास जी ने बड़े दिव्य दिव्य पद लिखे हैं। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रों से उनके रोशनी नहीं थी, सूरदास जी देख नहीं पाते थे। तो परंतु सूरदास जी में यह था कि श्रीनाथ जी का जो नित्य प्रतिदिन दर्शन होता था, हमारे सूरदास जी वह जो का त्यों देखकर बता देते थे कि आज हमारे श्रीनाथ जी ने यह पटका है, यह पाजामा है, यह मुकुट धारण किया है, सब कुछ वैसा ही वर्णन कर देते थे। तो एक बार पुजारी को लगा कि आज सूरदास जी की परीक्षा ली जाए। तो क्या करा उन्होंने, सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए हमारे श्रीनाथ जी को उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहनाए। अब श्रीनाथ जी बिना वस्त्र के खड़े थे। सूरदास जी को उन्होंने बुलाया, आओ सूरदास, आकर देखो और बताओ आज हमारे श्रीनाथ जी कैसे लग रहे हैं। थोड़ी देर हमारे सूरदास जी बैठे रहे और चुप बैठे रहे। अब उनसे जब फिर पूछा गया, सूरदास बताइए कैसा है हमारे आज श्रीनाथ जी का श्रृंगार, तो हमारे सूरदास जी बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसे और हंसते हुए बोले, आज हरि भय नंगम नंगा। तो यह देखकर वह सब लोग स्तब्ध हो गए और पुजारी भी वहां पर खड़े हो गए और सूरदास जी को प्रणाम करने लगे। सूरदास जी के साथ हमारे कन्हैया नित्य प्रतिदिन आते थे और नित्य प्रतिदिन उनके साथ खेलते थे। सूरदास जी के साथ सूरदास जी की जो आज पंक्तियां हैं, जो आज पद हैं, जो आज ग्रंथ हैं, जो सूरदास जी के लिखे हुए, बड़े भाव विभोर कर देने वाले हैं। सूरदास जी जब अपने अंतिम समय में जा रहे थे, तो जाते हुए श्री गोसाई जी ने सबसे कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ सूरदास जी से पूछना हो पूछ सकते हो। बड़ी अश्रुपूर्ण आंखों में अश्रु भरी हुई बड़ी विदाई दी सबने हमारे सूरदास जी को।
बड़े ही हमारे महान संत थे सूरदास जी। प्रणाम करते हैं श्री सूर स्थली को, सूर समाधि को, और प्रस्थान करते हैं ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा में आगे की ओर। हमने कहा था कि ब्रज 84 कोस में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो रमणीय ना हो, जो दिव्य ना हो, जो आपके हृदय में भक्ति की और जिज्ञासा प्रभु को पाने की पैदा ना कर दे। ये सब स्थान वह हैं। तो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला जो स्थान है वह है पैठा ग्राम। जी हाँ, यहाँ पर हमारे जब कन्हैया रास लीला के समय अंतर्ध्यान हो गए थे, जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ और सब सखियाँ और श्री जी सब उनको ढूंढती हुई गई। तो जब पहले गोपियाँ गई तो हमारे कन्हैया वहाँ पर चतुर्भुज रूप धारण कर उनको दर्शन दिया, और चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिया तो वह दर्शन करके आगे की ओर बढ़ गई गोपियाँ। अब जब हमारी श्री राधा रानी आई, हमारी श्री जी आई, तो हमारे कन्हैया उनको देखकर अपने चतुर्भुज में नहीं रह पाए और अपना चतुर्भुज को छोड़कर श्री जी के ही रूप में मिल गए। और फिर श्री जी से उनका रास हुआ, और तत्पश्चात उन्होंने श्री जी से प्रार्थना करी कि यह रास तुम्हारा और मेरा है, तो इस रास में और कोई नहीं होना चाहिए। तो यह उन्होंने श्री जी से बोला, और इस दिव्य लीला का हम सब मानसिक रूप से बड़ा अच्छा दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान पर नारायण सागर, ऐठा कदम्ब, खीर सागर और बलभद्र कुंड आदि दर्शनीय स्थल हैं। इन सब के हम दर्शन करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा मार्ग में जो अगला पड़ाव आता है वह है हमारा बचगांव। जी हाँ, बचगांव में एक दिव्य लीला है। यह बछड़े चराने का स्थान है बचगांव, इसलिए इसे बचगांव कहा जाता है। बचगांव की एक लीला हम आपको बताते हैं। जब ब्रह्मा जी ने हमारे कन्हैया की लीला को देखना चाहा तो उन्होंने जो ग्वाल बाल थे उनके बछड़ों को चुरा लिया, और बछड़ों को जब चुरा लिया तो हमारे कन्हैया ने यह देख लिया। अब हमारे कन्हैया जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल के जितने भी बछड़े थे, सब बछड़े के रूप में हमारे कन्हैया ही कन्हैया हो गए हर जगह। अब हर बछड़े के रूप में कन्हैया, हमारे श्री ठाकुर जी ने रूप ले लिया बछड़ों का। अब बछड़ों की कमी फिर नहीं रही। तो हुआ क्या, हमारे कन्हैया जब 1 वर्ष तक ये पूरा लीला चली, अब 1 वर्ष पूरा होने में जब 2 दिन थे तो हमारे कन्हैया और दाऊ जी वहाँ पर बछड़े चराने के लिए आए। क्योंकि कन्हैया तो कितने ही रूप ले सकते हैं, हमारे ठाकुर तो बछड़ों के रूप में भी विद्वान थे, परंतु अपने रूप में तो थे ही थे। उस रूप से वह दाऊ जी के साथ आए और बछड़े चरा रहे थे। तभी वहाँ पर गिरिराज जी पे एक जो वृद्ध गोप था वह भी बछड़े चरा रहा था अपनी गौओं के साथ। उनकी गौएं थी और बछड़े थे। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद ही क्या देखता है कि एकदम से जो गौ है वह अपने जो वयस्क बछड़े हैं, जो अभी एकदम से बछड़े हुए थे, उनको छोड़कर भागने लगी। अब यह दृश्य जो है उसको वृद्ध गोप को बड़ा अजीब लगा कि यह क्या हो रहा है, और भागने लगी। तो किनकी तरफ भागने लगी, जो बड़े बछड़े थे। देखो, प्राय होता यह है कि जो गौ माता होती है वह अपने जो वयस्क, जो अभी बछड़े हुए हैं, जो बछिया हुई हैं, उनसे अधिक प्रेम करती हैं। पर यहाँ पर तो उल्टा हो रहा था। जो गौ थी वह भागी, वह बड़े वेग से भागी उन बछड़ों की तरफ। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वह बछड़ों के रूप में हमारे कन्हैया ही थे, हमारे लाला ही थे, तो उनको प्रेम करने के लिए भागी। अब जब उनकी तरफ गई तो उसमें कुछ बछड़े जो हैं उनको कुछ चोट आ गई। अब यह देखकर वह जो वृद्ध गोप था उसे क्रोध आया। वह लाठी लेकर और उन बछड़ों को मारने के लिए चला, परंतु जैसे ही वह पास पहुंचा तो उसके हृदय में भी परिवर्तन आ गया और वह नहीं मार सका उन बछड़ों को। अब थोड़ी देर बाद ही वहां पर देखते हैं कि वह जो गौ है अपने पुराने बछड़ों को, अपने जो वयस्क बछड़े हैं उनको चाट रही है। अब हुआ क्या कि हमारे दाऊजी आए और उधर उन्होंने यह दृश्य देखा। तो उन्होंने देखा कि जो बछड़े हैं, जो अभी नए नए बछड़े हैं, उनको छोड़कर गऊ ऐसे क्यों पुराने बछड़ों के पास जा रही है, जो बड़े बछड़े हैं, उम्र में बड़े हैं नए बछड़ों से। तो
उन्होंने समझ में नहीं आई लीला, पर जब उन्होंने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो वह देखा कि यह तो हमारे कन्हैया है और ये हमारा कन्हैया सब बछड़ों के रूप में विद्वान है। तब हमारे दाऊ जी ने कहा कि कन्हैया, क्या हमारी मैया के दूध से और हमारी जो घर में गौएं उनकी दूध से तू तृप्त नहीं हुआ, तेरा पेट नहीं भरा, जो करोड़ों गौओं के बछड़ों के रूप में तू आ गया। तो यह बड़ा दिव्य प्रसंग हुआ और इस प्रसंग को बड़ा ही रस से हमारे दाऊ जी ने लिया और हम भी बड़े रस से इस प्रसंग को सुन रहे हैं। आज के प्रकरण की समाप्ति हम यहीं करते हैं। ब्रज 84 कोष के अगले प्रसंग में हम अलग ठाकुर जी की लीला स्थली का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, भगवान के भजन में लगे रहिए, प्रभु का सुमिरन करते रहिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी अवश्य कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए जय श्री गिरिराज, जय जय श्री राधे।